सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उत्तर है बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उत्तर है बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। मुकुता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चो जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस शुभ समागम में उपस्थित हुए। धन्य भाग है उन पुण्यात्माओं के जिनको
परमात्मा की यथार्थ जानकारी सुनने को उपलब्ध हो रही है। वो किसी भी माध्यम से है, किसी पुस्तक के माध्यम से है, किसी टीवी चैनल के माध्यम से है, या किसी डीवीडी और मेमोरी कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, या सत्संग आप सीधे सुन रहे हैं। इन सभी पुण्यात्माओं के विशेष पुण्य उदय हुए हैं, जिस कारण से आपको युगों उपरांत असंख्य जन्मों के बाद ये सच्ची कथा सुनने को प्राप्त हुई। यथार्थ भक्ति मंत्र आप तक पहुंच पाया। काल की सैकड़ों बाधाओं को तोड़कर परमात्मा ने आप तक अपना सच्चा ज्ञान पहुंचाया है। धन्य है आप और आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। प्रथम तो मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उसके पश्चात मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की प्रेरणा होना, परमात्मा के पाने की तड़प बनना, ये और भी मुश्किल है। और तीसरे नंबर पर परमात्मा प्राप्त की तड़प बने प्राणी को सतगुरु मिलना, यथार्थ भक्ति का मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को सुलभ होता है। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं जिनको मनुष्य जीवन भी प्राप्त है, परमात्मा पाने की तरफ भी विद्यमान है, और इसी तरफ में आपको यथार्थ भक्ति, यथार्थ भगवान और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का बताया मार्ग है। इसको हृदय से लगाकर और मर्यादा में रहते हुए इस सत्य भक्ति की साधना अंतिम श्वास तक करना, आप सफल होगे, आपका परिवार सफल होगा, सुख होगा। इस गंदे लोक में भी आपको बहुत सुविधाएं भगवान उपलब्ध कराएगा और फिर सतलोक लेकर जाएगा। सत्संग, इस कलयुग के अंदर सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो संत सत्संग करते हैं वो स्वयं भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और फिर उसके बाद उनके पास मोक्ष के वो मंत्र नहीं है जिनसे प्राणी का मोक्ष हो सकता है। तो आज वैसे तो सभी समागम अच्छे होते हैं जहाँ सत्संग हो। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार। तब तक तो दोष था नहीं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, क्योंकि काल ने सबकी मति बंद कर रखी है, सबकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। परमात्मा आए हैं, उसके बाद हम प्राणियों की ये बुद्धि खुली है ये ज्ञान सुन के। तो जब तक इन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि तुम गलत मार्ग दर्शन कर रहे हो, तो अब तो उनको तकरीबन सबको पता चल चुका है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए टीवी चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और वाह की संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं दे। ऐसा नालायक आदमी जानबूझ के बकवाद गड़े, अनजाने में पता नहीं किन किन पर गलतियां हुई हैं, हम सभी भ्रमित थे। और ज्ञान होने के बाद जानबूझ कर मिसगाइड करता है परमात्मा के बच्चों को। कहते हैं उसके साथ तो स्वप्न में भी नहीं परमात्मा में कभी मिला है ऐसे निकम्मे आदमी से। तो पुण्यात्माओं, सत्संग यदि मिल जाता है, सत्संग सभी अच्छे होते हैं, और सत्संग के अंदर पुण्यात्मा ही आ सकती हैं, अन्य यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके भी संस्कार इतने अच्छे बने नहीं हैं। फिर भी आज का जो प्रोग्राम सत्संग प्रारंभ हो रहा है, समागम, ये एक विशेष दिन है इस दास के लिए।
परमेश्वर की वाणी माता है कि जा दिन सतगुरु भेंटिए, 100 दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त होती है, या सच्ची दीक्षा, नकली गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं, तो उस दिन आपका अध्यात्म जन्म होता है। बाकी का समय आपका व्यर्थ गया। जैसे पशु पक्षी ही भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घोंसले गुफा बनाने के में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही हम और आप कर रहे थे जब तक गुरु नहीं मिले थे। तो आज ये समागम जो प्रारंभ हुआ है, ये फाल्गुन की अमावस्या, इस दिन इस दास को वो परम संत, वो हमारे दाता गुरुदेव मिले थे, उनसे ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस दिन अंग्रेजी हिसाब से 17 फरवरी 1988 था और अपने देसी हिसाब से अमावस्या भी थी, फाल्गुन उत्तर के मध्य की जो अमावस्या होती है। तो ये दिन दास का अध्यात्म जन्म दिन है। जैसे आप सुनते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी को बताया। जब उन्होंने पूछा, परमात्मा आप कैसे आए इतनी दूर, हम नालायकों के लिए हमने कितनी गलती कर रखी है, अब भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको वो इकट्ठे करने पर लगा हुआ है, लेकिन आप अनजान पने में परमात्मा को ना पहचान कर इस काल के जाल में फंसे रह जाते हो। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उसके साथ साथ अन्य समय में भी वो जब चाहे कभी भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। एक जीवन प्रत्येक युग में एक जन साधारण की तरह वो जीते हैं, ये उनका नियम है। जैसे इसी कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सन 1398 को सतलोक से आए थे। एक बालक का रूप बनाया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति निसंतान थे, वो घर ले गए थे। और उसके बाद वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी लीला प्रचार अपने में बाहर छोटी मोटी झोंपड़ी डालकर एक गुरु रूप में रहा करते थे। क्योंकि यहाँ पर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक तो जो काल है, इसको शैतान भी कहते हैं, और दूसरा दयाल है, वो कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है। हम सत्य पुरुष के बच्चे हैं, सत्य पुरुष की संतान हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा और देवताओं तक, और वो हमारे लिए भटक रहे हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन इसी में व्यस्त किए हुए हैं। तो वो परमात्मा कहीं भी आकर के ऐसे रहा करते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो यहाँ दो शक्तियाँ हैं। ये काल चाहता है कि इनको यथार्थ ज्ञान ना हो, भगवान की जानकारी इनको सौंपन में भी ना हो। यदि इनको परमात्मा पाने की तड़प हो तो नकली दूत संत बिना गिनती के भेज रखे हैं, छोड़ रखे हैं। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में वो सब भ्रमित करने पर लगा रखे हैं।
वो अपना भी जीवन नाश कर जाते हैं और भोले श्रद्धालुओं को भगवान से दूर करने का पाप भी वो सिर पर रख ले जाते हैं। तो इस शैतान का तो काम ये है कि भक्ति से दूर रहें, यथार्थ मार्ग पर ना चलें। और परमात्मा की ये कोशिश रही है कि इस कलयुग के पीक टाइम तक, प्राइम टाइम ये जो चल रहा है पिछली पीढ़ी का, यहाँ तक इस भक्ति की आस्था, भक्तों के अंदर भगवान की आस्था बनाए रखूं ताकि इनमें तड़फ बनी रहे और उस कलयुग के उस समय में ये मेरे पास आए और इनका कल्याण हो सके। तो इसी प्रकार एक नगर के पास परमात्मा ऐसे ही एक साधु संत के रूप में रह रहे थे और उनके कई परिवार उनके शिष्य हुए। तो उस परिवार की एक लड़की कहीं विवाही दूसरे गांव में उसका विवाह हुआ। तो परमात्मा संत रूप में विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने कभी कुछ दिनों के बाद उनके घर वालों से कहा कि बेटी का विवाह कहाँ हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस गांव के अंदर विवाह कर रखा आपकी पुत्री का। तो परमात्मा ने यानी संत रूप में उस संत ने कहा कि मैं कभी उधर जाऊंगा तो बेटी को मिल के आऊँगा। और उनके माता पिता ने भी कहा कि भगवान जरूर दर्शन दे के आना, कहीं भूल ना पड़ जाए बेटी का। इस उद्देश्य से वो संत उस लड़की के वहाँ ससुराल चले गए। तो उस लड़की ने जाकर के अपनी सास को भी काफ़ी पढ़ाया, उसको ये ज्ञान सुनाया। कुछ दिनों के बाद उस माई ने, उसकी सास ने भी दीक्षा ले ली उसके साथ कहीं पर आकर मालिक से, उसी संत से। संत के शिष्य ज़्यादा होने से कई बार पहचान भी नहीं होती। तो जब वो संत जी वहाँ पहुँचे, कुशल मंगल पूछा, तो संत जी ने पूछा, गुरु जी ने पूछा, बेटी तेरी सास कितने दिन की है, तेरी सास कितने दिन की है। उसने कहा जी ये 6 महीने की है मेरी सास 6 महीने की है। अच्छा, और तेरा ससुर कि उसका तो वो तो है ही नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ अभी तक। तो 2-4 कुशल मंगल की बातें सुन के फिर उसने कहा बेटा मैं फिर आऊँगा और इनको समझाऊंगा, ये भी परमात्मा के मार्ग पर लगेंगे, तेरे ससुर को भी समझाएंगे। तो उसके वो चले गए संत जी। पीछे से उसका ससुर आया तो उसकी सास ने उसको कहा कि ये अच्छी निकम्मी बहू आई, ये तुम्हारी बेइज्जती करती है। ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे थे उसके सामने, कहती है मुझे तो कहती है ये 6 महीने की है। मुझे तो बता रही थी 6 महीने की, मैं 60 साल की और इसके सामने बैठी, और आपको कह रही थी उसका जन्म नहीं हुआ, तो मेरी झूठी भी है, इसकी क्यों कृपा पड़ेगी। तो ससुर समझदार था कि इस लड़की के साथ तो हम क्यों बात करें। आप कह रहे हो महाराज जी फिर आओगे, महाराज जी से पूछेंगे जी आपकी लड़की को कुछ समझाओ, ये ऐसे ना बोला है। तो गुरुजी वापस आए तो उसके ससुर ने कहा महाराज जी या लड़की न समझाओ, ये कैसी बोलती है, 60 साल की बुढ़िया ने तेनों कहा है 6 महीने की है, और मेरे बारे में आपको कहा ऐसा इसका जन्म नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं। ऐसे अच्छे घर की लड़की है, ये ऐसे बोल रही है, क्या सोचेंगे लोग, या पागल है या क्या कहेंगे। तो गुरुजी ने बताया, संत ने बताया, देखो ये हमारी कोड वर्ड थे, अध्यात्म यानी सत्संग के ये कोड वर्ड हैं, ये तुम नहीं समझ सके। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी सासू ने अभी नाम लिया होगा 5-6 महीने पहले। हाँ जी 6 महीने पहले यह नाम दिला के लाई थी, और आपने दीक्षा ले नहीं रखी। आखा मैंने तो नहीं ले रखी। तो ये इसलिए कह रही थी कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो मनुष्य का जीवन उस दिन तो शुरू होता है, और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो व्यर्थ है, वो जीवन जन्म में नहीं गिनता।
हमारे हिसाब से। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जा दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है ये दास का जन्मदिन है। उससे पहले सन 1988 उससे पहले दास के 37 वर्ष पशु जैसे जीवन जीने में व्यर्थ हो गए थे। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद किसे कहते हैं? लोक वेद होता है दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय जो उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, उसको कहते हैं अक्षेत्रीय ज्ञान लोक वेद। जो सत्य से दूर हो, तो उस लोक वेद के आधार से हमने श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी और दुर्गा जी और जितने भी देवी देवता हम सुना करते, जिनके नाम याद थे, उन सबको ही पूजा करते थे। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हम सुना करते थे कि अजरो अमर हैं, ये सर्व संकट मोचन हार हैं, सर्व सुखदायी हैं, इन अजन्मा हैं, इनके जन्म मृत्यु नहीं होती। तो ये लोक वेद था या झूठ थी, अज्ञान था यो। अब इनके इतिहास में इनकी जीवनी से पता लगा, जिन पुस्तकों को हम हृदय से लगाए रखते थे और सत्य मानते थे, पवित्र पुराणों को, तो उन्हीं पुराणों में आज हम पढ़ रहे हैं कि ये खुद मानते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है। और हम सुनते थे इनको कि ये अविनाशी है, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है। तो ये था लोकवेद। तो इसी आधार से ये दास हनुमान जी की पूजा करता था। बचपन से ही ऐसे किसी भक्तों से, किसी व्यक्ति से सुना तो मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर दिया, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। और भी जो भी हमें कोई भी मंत्र थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये सारे मंत्र कराया करते। ओम नमः शिवाय, ये गायत्री मंत्र बना रखा था नकलियों ने। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट है ये, इसमें ओम मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ ओम लगाकर इसको निष्क्रिय करने वाली बात है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में ओम नाम नहीं है। ये महिमा है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की, और ओम नाम है ब्रह्म का, काल का। तो ओम नाम के प्रथम तो ओम नाम ही कंप्लीट नहीं है, और फिर इस ओम नाम को ला दिया हमने परमात्मा की महिमा के साथ। अब जैसे ओम तो समझ ले मुख्यमंत्री का नाम है, और हम महिमा करें प्रधानमंत्री की, तो वहाँ ओम लगा, हमने मुख्यमंत्री लगाकर उसकी महिमा गा रहे हैं। तो कितनी अकल अपने में, और क्या वो सोचेगा सामने वाला प्रधानमंत्री।
कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा है, कैसा बेवकूफ आदमी है ये, निकालो इसको यहाँ से। तो ऐसे हम भ्रमित कर रखे थे। अब जैसे ये गायत्री मंत्र जो इन नकलियों ने हमें दे रखा था, और शायद हिंदुस्तान का हिंदू शायद ही कोई बचा हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो, चाहे और कोई पूजा वो करता था, इसको अवश्य करता था इसका जाप, जो थोड़ी सी आस्था भगवान की रखता है। तो पुण्यात्मा, अब पता चलेगा कि हम लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे वो कैसी दी गई थी हमारे नकली गुरुओं द्वारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप इस अध्यात्म ट्रेनिंग को पूरा करो और अच्छी तरह समझो इसको। इतने दिन खो दिया हमने, भगवान भगवान करते फिरे, परमात्मा की हमने चाह बचपन से ही लगी है। कोई दुख होता तो भगवान के आगे रोते हैं, और जब हमें अब मौका मिला है तो इसको चूकना नहीं, तन मन धन से इसको सफल करने की चेष्टा करो। परमात्मा आपकी मदद करेगा, हरदम साथ रहेगा। जब मर्यादा में रहोगे आपके घर में भी सुख होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपको मोक्ष भी गारंटीड मिलेगा, गारंटीड। लिख लेना किताब। तो इसको समझना पड़ेगा अपने। पहले निरे गीत गान तो बात नहीं बने, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान कौन है, उसका भजन कैसे होता है, वो नाम कौन सा है, जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में यही कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे कई भंडारे कर दिए, कोई सत्संग करा दिया, कि धर्म यज्ञ कर दी, काम्बल बांट दिए, पशुओं को पक्षियों को चारा आहार डाल दिया, कि धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, ये तो है द्रव्य यज्ञ। हवन कर दिया, जो द्रव्य से यानी पैसे से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है पहले ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर जो गुरु बताओ संत बताओ उस ज्ञान के आधार से फिर तुम धार्मिक अनुष्ठान कर, तब सफलता मिलेगी। ऐसे आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना, जो सद्ग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर केवल सद्ग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सद्ग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सद्ग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं, और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए, और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है। तो आपके पास से वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण हम करते रहे, वो कौन कौन से आचरण थे। आज कुछ प्रकाश डालेंगे गायत्री मंत्र क्या है, और ये कहाँ से नकलियों ने ग्रहण किया। इनको ये भी नहीं मालूम आज तक ये गायत्री मंत्र है कहाँ से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि ऋषियों की खोज है। खोज है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। अब विशेष बात सोचने की ये है कि इस मंत्र को हम जाप भी करते थे, तो इसका लाभ क्या था।
इससे लाभ कितना होना था, जैसे भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबसे पहले विद्यमान थे, उन्होंने सभी लोकों की रचना की, वो सबका सवितु यानी रचनहार है। उस परमात्मा की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और एक मत होकर आश्रित होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब ये है इसका अर्थ। इस गायत्री मंत्र को कहा करते थे आप, इसके साथ ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम तो बिल्कुल ला कर खराब कर दिया इसको। अब कोई न्यू कहे कि ऋषियों ने और इसमें बढ़िया खोज कर दी, तो ऋषि इस भगवान से बड़े नहीं हो सकते। अब जैसे किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने उसका पिस्टन बना कर दे रखा है और उसमें कोई अपनी चतुरता करता है, उसका एक नट वेल्ड और कर देता है कि अब ये बढ़िया हो गया। उसने तो बैठा बैठा दिया बढ़िया, तो पहले बना के कंपनी ने रख रखा था स्पेयर पार्ट में। तो कहने का भाव ये है कि ये जो वेद हैं हमारे, ये ISI मार्ग के स्पेयर पार्ट्स हैं, और इनको जो जानने वाला इंजीनियर है वही उठा उठा कर इसकी राम नाम की गाड़ी बना देता है। इन नकलियों ने कोई पता ही नहीं था कौन सा मंत्र वेद बताते हैं, कौन सा मंत्र गीता बताती है। गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। ब्रह्म कहता है मेरा जाप ओम मंत्र है। उस परमात्मा का की साधना करनी है, मैं जानता नहीं, उसका ओम तत्सत मंत्र है, 3 मंत्र का जाप है। और गीता में कोई नाम के जाप का कोई प्रावधान नहीं, ना वेदों में है। तो ये नकली कहाँ से लाई है अन्य मंत्र अटपट करके? सहस्रनामा विष्णु का बना लिया है, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र नहीं है, ये मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव ये है कि इस जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये दास ने बताया है, ये बनता है। तो अब जैसे बिजली के गुण लिखे हैं कहीं पर, ये विद्युत के, और उसके गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चला देती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे में को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी निकाल देती है। बिल्कुल सही है। और कोई इस सेंटेंस को पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, 1000 लाख बार पढ़ ले, क्या यूज है उसका? उस जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, ये मेथड, ये तरीका खोजना था। उसका तरीका इससे हटकर है। किसी व्यक्ति से पूछे भाई कनेक्शन कैसे मिलता है, वो कौन कौन से पेपर तैयार करने पड़ते हैं, वो सारे तैयार करें। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है बिजली प्रदान करने वाले महकमे की, वहाँ जावे और उनके बताए अनुसार सारे फार्म भरे, विटनेस दिवावे और फिर वो कनेक्शन देंगे। तो जो गुण आप सुना करते और गाया करते और बोलिया करते, आप भी रोज रटा करते, वो गुण तब मिलेंगे जब आप कनेक्शन ले लोगे। फिर वो गुण गाइयो चाहे ना गाइयो, फिर तो रोज उनका आनंद लीजियो। तो इस गायत्री मंत्र में ये गुण है उस भगवान के। परमात्मा सर्वप्रथम विद्यमान थे, उन्होंने सारी सृष्टि रची है, वही सबके हितैषी है, वरेण्यम है, और सबके वो दाता है। उसकी भक्ति करनी चाहिए अपने सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, और कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा को जानो। इस तरह का उसका अनुवाद है। तो उसको हम रोज पढ़ते रहें। भगवान सर्वप्रथम थे, परमात्मा ने सब रचना रची, उसकी भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, करते रहो। तो उस गायत्री मंत्र के 1 लाख जाप करने, करोड़ जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो गुण जो भगवान के अंदर हैं उनको प्राप्त कराने वाला कनेक्शन यानी सतगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए वो साधना शास्त्र विधि त्याग कर ये मनमाना आचरण था, और इस गायत्री मंत्र का कोई लाभ आपको नहीं मिला, जिस कारण से आप भक्ति करते करते भी सब दुखों का सामना करते रहे। उसके बाद आप प्रेत पित्र बनकर श्राद्ध खाने के लिए तत्पर रहे, यानी आपके श्राद्ध निकलवाए जा रहे थे। तो क्या लाभ दिया उस साधना आपको? इसी प्रकार अन्य जो साधनाएं हैं, अब जैसे
व्रत रखते हैं। व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे 10 मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था 4वीं 5वीं कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लगा करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती इतना हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज़्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, हर फिर अंगड़ाई टूटा जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बताओगा। और हमारी श्रीमद् भगवद गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 4 वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन 3 जो ये सदग्रंथ हैं, 3 सदग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है। लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म, और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर के खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके न सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो ये मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है।
लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्परम से और सारे आत्म ज्ञान से और सारे इन कर्मों से परिचित हो चुके। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्ध अवस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्ध अवस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए। और फिर मृत्यु उससे भी बूंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, जमीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहां सतलोक में जाने से जहां आप रहा करते थे। और वहां जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है। ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आप फंसे और हम इतने दलदल में धस गए, हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे, अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे। और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये धात्म मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहां जरा और मरण नहीं है, जहां वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्परम कौन है, ऐसा वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है? तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो,
जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है। ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे किसके तना, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है? तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम अविश्य विवृत्ति जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव अविनाशी भगवान। तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है, और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो, सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसकी डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, और आगे पात रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3, और उनके आगे जितने पत्ते हैं तो उनके वो हम हैं, पात रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है। जो तत्वदर्शी संत हो,
अब प्रश्न आता है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में वो परम अक्षर ब्रह्म बताया है कि जिसको जानने के बाद प्राणी जो संतों के पास पहुंचेगा, तत्वदर्शी संतों के पास जाएगा, वो उसको यथार्थ ज्ञान देंगे, उसके बाद वो केवल भक्ति करेगा मोक्ष के लिए ही। वृद्धावस्था उसने दिखेगी, खड़ी दिखाई देगी, पैर टूटेगा, बुढ़ापे में सारा कुछ का संकट जीव पर आ जाता है। और चलो अब तो थोड़ा बहुत मालिक के नाम से हल्का भी होगा भक्ति करेंगे तो, और फिर सदा का झंझट छूटे, मौत मिटेगी, वृद्धावस्था नहीं होगी, तो इससे बड़ा सुख जीवन में जीव को होगा क्या? और मनुष्य जीवन सदा रहेगा। तो वो स्थान और उस वस्तु को पाने के लिए एकमात्र स्थान सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, और इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में नहीं है। अब बार बार इसलिए कहना पड़ता, जैसे बच्चा, आप पहली क्लास के बच्चे हो, अपने ज्ञान सुना नहीं था और लोक वेद सुन के आप पत्थर होए पड़े हो, प्रथम बार तो समझ में नहीं आता है, रामपाल कह रहा है, अटपट कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको नासवान दिखा बता रहा है, और जब प्रमाण दिखाता है दास दांता तो उंगली दबाते रह जाते हो आप, और तेरा गजब हुई हो, ज्ञान तो ये था, उन्हें फोड़ दिए भाग हमारे नालायका नाच तक सारे उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। तो आज आप जैसे बच्चे को 1 वर्ष तक पहली कक्षा में यही पढ़ाया जाता है, आ का आम, ई की इमली, फिर बोलो, जब जाके 1 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि कैच करने लगा है आ का आम ईसाओं से, फिर वो दूसरी कक्षा में अक्षर जोड़ने लगे। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, और इस बात से बुद्धिमान हो आप भी परिचित हो कि सत्य यही है, क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं आता, दूध और पानी छान कर और पूरा ज्ञान समझकर सब प्रमाण मिलाकर तब यहाँ पहुँचता है। नहीं तो हम भ्रमित कर ही रखे हैं, पर प्रथम बार तो सुनने को दिल नहीं करता इस सच्चे ज्ञान को। ऐसा हो जाता जैसे कुनीन खा लियो, फिर रोग कटेगा, कुनीन न खानते, या खानी पड़ेगी आपने, राज्य होकर खा लो चाहे दुखी होकर खा लो, इसको एक बार खाना शुरू कर दो फिर कितनी मीठी होगी देखना। तो प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता, अभी हम लोकवेद सुना करते, उससे हटकर ये है वो ज्ञान जिसको हम सत्संग और सत्साधना और समाधान कह सकते हैं। गीता के अंदर कोई अन्य साधना नहीं है, इवन व्रत को भी मना कर रखा है, व्रत को। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको उस तत्व ब्रह्म को जिसने जान लिया वो जरा और वर्ण से छूटने का प्रयत्न ही करते हैं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू मेरी भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति कर। उसका केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है वो ब्रह्म है, वो काल है। वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का यदि इतना साधना करनी है तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओम इति यह है एकाक्षरम, एक अक्षर ओम है, माम अनुसम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का श्रवण उच्चारण करके श्रवण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो मेरे से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होगा। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन के ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इति सिद्धम कि ओम के नाम के जाप से वो मोक्ष नहीं हुआ, कौन सा? जिसमें जन्म मृत्यु हो रही है, यदि ये हुआ, और वो नहीं हुआ जिसमें जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो जिसमें जन्म मृत्यु यहाँ कभी में नहीं आते वो है कंप्लीट सोल्वेशन, वो कंप्लीट मोक्ष है, कल्याण है, पूर्ण मोक्ष।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा है। और उसकी भक्ति करने से वहां उसके वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उस केवल एकमात्र उसकी भक्ति कर और उसी की शरण ग्रहण कर। तो ये गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में ये कहता है कि मेरा ओम मंत्र है और तो मेरा जाप कर, निसंदेह तो युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। अब यहाँ दो बातें चल रही हैं कि एक तो जैसे हम हठ योग करते थे, बताते रहे ये जैसे 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो, ये हठ योग है, ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। तो साधना पहले तो मंत्र गलत, फिर उसके जाप करने की जो हठ योग वो विधि गलत। तो इस करके ये सब भक्ति करते करते भी अपना जीवन व्यर्थ करते रहे। तो इसमें क्या कहा, तो युद्ध भी कर और ओम नाम का जाप भी कर। ऐसा ही है सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कोई हठ योग नहीं, विशेष समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं, आप तो चलते फिरते कोई काम में जब भी कार्य से फुर्सत मिले वाले का जाप शुरू कर दे। यानी इस तरफ में लगे रहा टाइम संसारिक काम से फुर्सत मिले और बकवाद सोचने की बजाय अपना मंत्र करे या अपना नित्यनेम कर ले, रमैणी कर ले, आरती का समय निकाल ले। ये है रियल वे ऑफ वर्शिप। और जिसको हमारे सब ग्रंथ भी सेकंड कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, आपके सामने बता रहा था। तो इसमें लिखा कि तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, बिल्कुल सही है। और तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में भी स्पष्ट करता है ये कि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर जो कोशिश करते हैं तो मन इनका काबू नहीं होता। लोग दिखावा करते हैं, औरों को न दिखाकर मैं बड़ा साधक बना बैठा है, तो ये तो दम्भी है, ढोंगी, पाखंड कर रहे हैं। अगर तू ऐसे बैठा रहेगा, भक्ति ऐसे साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा गुजारा कैसे होगा। इसलिए कहा तू काम भी कर, कर्म योगी बन, काम करते करते भक्ति करो। और यही 8वें अध्याय के 7 मंत्र में स्पष्ट कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भगवान याद करना। तो आप तो बहुत सिंपल काम करें फिर भी याद रखो। और यही सूक्ष्म वेद कहता है और यही वेद बताते हैं। 15वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। यानी इस मंत्र का जो जाप है आपने प्राणों से यानी श्वास से करना है, वायु से करना है। और इसको अंतिम जब तेरा शरीर छूटे तब तक, भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश हो तब तक, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर इस ओम का सिमरण करो। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अंतिम है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है ये, यानी पूरे लास्ट होता है इसमें यजुर्वेद का। इसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। यानी इससे हटकर कोई और परमात्मा है वेद ज्ञान दाता से, जैसे गीता ज्ञान दाता बता रहा है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात प्राहु, कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है। और संभुवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है,
और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभवात है या असंभवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा है उसमें, मूल पाठ में धीराणाम। वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते वो सुनो। तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद और गीता एक ज्ञान है। वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इसे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स दो दे रखा है, वो ही दास आपको बता रहा है। और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीर पंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स और इस दास को दिया। कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया, और भगवान का आदेश नहीं था, ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तो फिर करिए उसका। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख तो भाई, अरे ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अब ये पंथ नहीं रहेंगे, थोड़े से दिन में देख लेना, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन क्योंकि सबको भगवान की चाह है। अब जो भोली आत्मा उन नकलियों के पास बैठे हैं, वो आपके भाई हैं, बहन हैं। कि तो भक्त कह रहा है कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, पूरा परिवार रिश्तेदारियों तक राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों के पास है, कहे तभी ना मानते, उल्टे लड़ाई करते। तो एक दिन ऐसा आएगा उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का, तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने, इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मर्ग छाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके, और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगे यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता है तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है, निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्ति और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया काम कर, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था।
इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको यो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्मयोगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा, तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को भी समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप स्लिप ना कर जाओ। और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रिपट गया, थलस गया, फिर दोबारा नहीं आता होगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। और दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना। तो ये स्पष्ट हुआ कि ओम नाम का जाप है गीता वेदों में। रही बात पुराणों की, ये पुराण गॉड गिवन से प्रवचन नहीं है, ये तो श्री ब्रह्मा जी को मिले थे वेद, इस काल के ने छुपा दिए थे समुद्र में। ये सागर मंथन पर भेजे तीनों भाई, तो इन सबसे पहले वेद निकले थे, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुए थे। और इस काल के ब्रह्म के श्वासों से इसके अंदर अंतःकरण से ये बाहर आए थे। तो इन वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा, और ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए, जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे, श्री शंकर जी के बड़े भाई हैं। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए। पार्वती बोली ये मनुष्य, कि हाँ ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर। तो भगवान रोते हैं कभी। श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है और ये इसलिए रो रहा है। तो यहाँ एक बात ये भी सोचने की, श्री यानी शंकर भगवान की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसको भी बुद्धि काल के हाथ में ना वो बता देता। अगर उनकी बुद्धि काम करती तो वो बता देते कि श्री रावण ने इसकी पत्नी उठा ली है। तो पार्वती के मन में ये आया कि ये आदमी रो है और इसको भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब मानूंगी वो भगवान है। शंकर भगवान ने पूछा कि कैसे परीक्षा लोगी, कि मैं सीता रूप धारण करके जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगा मैं पार्वती हूं तो ये भगवान है, और नहीं पहचानेगा तो कहेगा भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू ऐसी गलती ना करना, आप अगर ऐसी गलती करोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी, क्योंकि आप एक मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगे, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। पार्वती ने तब तो कह दिया कि ठीक है मैं नई परीक्षा लूंगी। शिवजी इधर उधर गए, पीछे तो सीता रूप धारण किया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री राम को अपनी पत्नी का तो पता नहीं, उठा कौन ले गया।
डकरा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं आपने सीता देखी, सीता देखी, सीता देखी, और वहां पहचान लिया उसको कि आप तो दक्ष पुत्री माया है, भगवान शिव को कहाँ छोड़े, अकेले कैसे आए। तो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसके चरण छुए कि सचमुच आप भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही कह रहे थे। अब वहां काल ने उसकी बुद्धि खोल दी, ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया राम की बुद्धि को। उसने वह तो पहचान ली पार्वती थे, और अपनी सीता का पता नहीं उसने ठा कौन ले गया। तो ये काल के अधीन थे सारे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल कहता है कि सबकी बुद्धि मेरे हाथ में, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, भाई साथ धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़के मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से, कई सभी औरतों को तुम वहां ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को, सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा काप, वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। और जब सारा सांग हो लिया वो जा लिए, तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कराया, इस ये बड़ा छलिया है। जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को लहना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब चाहे पावर दे देता है, और फिर थारी गैस काट देता है। खाओ धक्के, कर्म अपने भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, ये खुद कहता है मेरे हाथ में है। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा ने ये वेद पढ़े और ब्रह्मा की बुद्धि काल के हाथ में, इसने जैसा भी इसको अर्थ करके दिया उल्ट सुल्ट, वही सारा अर्थ इन ब्राह्मण लोगों के पास प्राप्त है। और इन पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने दिया प्रारंभ में सबसे प्रथम, और उस ज्ञान को फिर अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव और कुछ अपनी अटकलबाजी एक दूसरे से सुना, उसके 18 पार्ट कर दिए। तो कहने का भाव ये है कि जो ये पुराण है 18, अगर इनमें वेद से जैसे कोई कथा कहानी है उसको तो सत्य मानो, जो कथा कहानी है वो तो सत्य है, लेकिन जो मंत्र की विधि है और वो सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है और वेदों से मेल नहीं खाती है, तो वो भक्ति की विधि गलत है, वो साधना गलत है। और जैसे आपको सृष्टि रचना से तो कंप्लीट ज्ञान हो ही जाता है धातु मार्ग का, इसके पढ़ने के बाद जब आपके सृष्टि रचना पूरी कंठस्थ हो जाएगी और आप इसको समझ जाओगे, उसके बाद सब सदग्रंथों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और दास जहां बोलेगा आपकी बुद्धि साथ साथ चलेगी, हाँ यहाँ सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही था। तो कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म वेद में जो कथाएं हैं सृष्टि रचना की, और उससे मिलती जुलती ब्रह्मा जी ने भी सुनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी भ्रमित रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, इन तीनों को सबसे पहले ज्ञान सुनाना चाहा था। और इन्होंने प्रथम बार तो ध्यान से सुना, फिर काल प्रेरणा से इन्होंने एक एक मंत्र तो ले लिया था प्रथम। फिर परमात्मा ने इसलिए इसको 3 स्थिति में नाम देना परमात्मा ने उचित जाना कि प्रथम मंत्र दीजिए, ये जितने दिन जाप कर लेंगे श्रद्धा से इनके कर्म घने बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य। और काल प्रेरणा से या किसी भ्रमित करने से भ्रमित हो भी गए तो जाओ भाई, बस की बात नहीं। वो जितने दिन भी प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा
महीने, 2 महीने, साल, 2 वर्ष, 6 या फिर 17 भी मिल जाता साथ के साथ। अगर 10-20 दिन, महीना, 2 महीने भी जाप कर लिया प्रथम मंत्र का, फिर भी भ्रमित हो गया, फिर भी उस पुण्यात्मा को इतना बेनिफिट होगा कि मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। और मनुष्य जीवन मिलेंगे तो कभी भक्ति उसकी तरफ भी रहेगी, और कभी ना कभी दाता चाहता है कि मैं फिर संभाल लूंगा आके। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर दिया कि वो मंत्र तक कबीर पंथ में ना छोड़े, अटपट शुरू करवा दी। औरों के पास तो मिलने कहाँ थी वो मंत्र। प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं उनमें से बीच के 5 नाम देने शुरू किए थे दाता। और इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य का यहाँ संसारिक सुख भी मिलते हैं और मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं, मोक्ष तो कंप्लीट कोर्स ही होगा, जो कंप्लीट मार्ग अब आपको मिला है। तो प्रसंग ये चल रहा है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में एक ओम मंत्र है, और गीता अध्याय नंबर, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने अपना मंत्र बता भी दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म कहाँ जाता है? ब्रह्म का साधक जाता है ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वो फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, गीता ज्ञान दाता का है। इसके जाप करने से वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कंप्लीट मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। और आप और हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है गीता में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, मेरे प्रभाव को, जन्म को, प्रभाव को ना तो देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। ये पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे, उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं? अरे ये गुप्त रहता है। तो दादाजी बता सके अपने पुत्र की, अपने पुत्र और पुत्री और पोतरों की सबकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सबका जनक है वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। उसने आकर के इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता जन्म मृत्यु में है, और जब स्वयं जन्म मृत्यु में है तो इसके उपासक भी अविनाशी नहीं हुए, वो विनाशवान रहे। और ब्रह्मलोक में गए हुए, इसका अंतिम स्थान ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित साधना यानी वो गति, वो मोक्ष गीता ज्ञान दाता के इस ओम मंत्र से नहीं हो सकता। इसकी साधना से नहीं हो सकता। इसके बाद जो अन्य हरे राम हरे कृष्ण, ये तो वेद मंत्र, ये तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, प्रारंभ की प्राथमिक समझ लो। अब जैसे तो इसे जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, कभी नहीं अंत हो सकता। जैसे आप जी को बहुत बार दिखाया है, महावीर जैन, जो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, वो ऋषभ देव के पोते थे। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और मारीची नाम था इस महावीर जैन का उस समय जब ये ऋषभ देव जी के पोते थे और भरत के पुत्र थे। भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था, अयोध्या का राजा था। तो मारीची को ऋषभ देव जी ने सबसे पहले
ऋषभ देव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे दिया और प्रेरणा पाकर के, क्योंकि ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे, उनको प्रेरणा की थी कि भक्ति करो बच्चा, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की है। वो प्रेरणा पा करके परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, अन्य गुरुओं के पास गया, पंडितों के पास। उन्होंने जो साधना बताई उनके पास यही है, ओम नाम का जाप और हठ योग, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था काल से। जब ये कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, देवी पुराण के 30वें स्कंद में आप पढ़ोगे प्रारंभ से प्रथम अध्याय में, तो 3रे स्कंद के प्रथम अध्याय, तो वहां से सब बताता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद में कहां से उत्पन्न हो गया। फिर मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तो ये तप कहां से? काल की आकाशवाणी थी, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा का आकाशवाणी, या थी ब्रह्म की, काल की। ये तप करवाता है, बैटरी चार्ज कर लेता है, इनमें सिद्धियां पैदा कर देता है, फिर अपने रिमोट से इनसे सारे काम लेता है। ये ऐसा जालिम है। तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तो ले लिया तप, आकाशवाणी हुई थी ब्रह्मा जी को, भगवान की थी काल की, और वेद में ओ मंत्र है, ये गॉड गिवन है, ओ मंत्र ले लिया, हठ योग ले लिया, वो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी वो। तो वृषभ जी ने 1000 वर्ष तक ओम नाम का जाप किया और वो तपस्या की 1000 वर्ष तक निराहार रह गए। उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को। मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में, यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभ देव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभ देव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेके, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौला सा जाने का ये निकट ना आएंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभ देव जल कर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभ देव ही आदम, बाबा आदम हुए, और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभ देव का भी नहीं हुआ। अब रही बात उसकी मारीची की, जो महावीर जैन हुआ, उसके इतिहास देख ले। 60 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार गधा, पता नहीं के बार बना, कभी राजा बना, कभी स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर गधा बना। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इस ओम नाम के जाप का, और इससे वो मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। इति सिद्धम के शास्त्र अनुकूल साधना ये है, और उस साधना के ये प्रारंभ है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो तो बता ही दिया है कि कंप्लीट साधना तो परमात्मा ने बताता है, और उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, वो इस दास के पास है, और वो उनको उपलब्ध ना होने से अब वो साधना भी कर गए और फिर भी उस अनुत्तम गति में रहे। अपने आत्माओं, ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए। अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि युग उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे, उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जिस जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जब तक, अब दूसरी बात ये है विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और ऋषभ, उस महावीर जैन से जो भी साधना अब कर रहे हैं वर्तमान के भाई जैनी भाई, वो महावीर जैन से प्राप्त ही साधना पर आरूढ़ है। और उससे पहले वही आत्मा मारीची से लेकर, और जब तक महावीर जैन का जन्म ना हुआ तब तक वो वेद अनुसार साधना किए हुए करते हुए स्वर्ग भी गए, राजा भी बने,
और नरक भी गए, पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने, गधे कुत्ते भी बने। कहने का भाव ये है कि तो वो साधना तो ओम नाम के जाप से, वेदानुसार साधना से इतना तो हुआ कि स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और पशु भी बने, पक्षी भी बने। और महावीर जैन जी के ना गुरु जी थे ना उनके पास कोई मंत्र था, तो उनके बताए अनुसार साधना करने वालों का क्या हाल होगा और महावीर जैन का फिर आगे क्या होगा, जिसने खुद लिखा उनके इतिहास में 363 पाखंड मत चलाए। तो पुण्यात्मा सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल उस दीन दयाल ने आकर आपके ऊपर रहम करी है सच्चा ज्ञान बताने की। और आप तक ये ज्ञान पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं था, इतना उल्टी पाठ पढ़ा रखा था आपको। भगवान आए थे 600 वर्ष पहले जब यही ज्ञान दिया करते थे, और हम दुश्मन बना दिए नकली हमारे धर्मगुरुओं ने। उस परमात्मा का पत्थर मारा करते जो हमारे लिए भटक रहा हमारा पिता। हम इस काल की भांग पी कर उसके पीछे पड़ गए। ये झूठा है, कपटी है, दानक है, शूद्र है, ये क्या जाने भक्ति और भगवान को, ये संस्कृत नहीं जानता। अब परमात्मा कितने सहनशील और सब्र किया उन्होंने कि किस न मारूं ये बच्चे मेरे। नहीं तो इतने समर्थ एक शब्द से सारे काल के किस ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते थे, लेकिन किसका करें, सारे बच्चे उसके। वो तो दुरुपयोग कर रहा है आपका, और अपनों को अपने से भिड़ा रहा है, बैठा आराम से 21वें ब्रह्मांड में। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी की हानि नहीं करी, उनके साथ बहुत जुल्म कर तो लिया हमने, क्योंकि वो परमात्मा है, पिता है, और पिता अपने बच्चों की हानि नहीं कर सकते। कितना ही दुखी करें वो, उनको मालूम है कि नशे में बोल रहा है। जब भांग उतरेगी, जब देखना तो आपकी भांग उतरेगी। अब आप देखो आपको कैसे लग रहे हैं परमात्मा। पृथ्वी पर को आपको सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, और दास के द्वारा दिया जा रहा है इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं। ये आपकी आत्मा मान चुकी है। जितने भी विश्व के भाई बहन हैं आपके ही भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और उनकी भांग उतारने का आप प्रयत्न कर रहे हो। आप जाते हो प्रचार करने के लिए, और वो आपके भाई बहन उन नकली संतों के नकली ज्ञान से आरूढ़ होकर आपके साथ झगड़ा भी करते हैं। अब दास की प्रार्थना है कि आपको ज्ञान हो गया, आपने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करना, चाहे उनको समझाना ना माने उनकी मर्जी पर, उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ नहीं, फिर परमात्मा का विधान नष्ट हो जाता है। तो एक दिन सबकी भांग उतरेगी, और ये भांग उतरने पाछे काल की अज्ञान की भांग, यानी अज्ञान के नशे में जो विरोध कर रहे हैं और भगवान को भगवान ना मान रहे हैं, तो फिर देखना आपकी तरह वो भी आंखों में आंसू आया करेंगे, अपने किए पर पछताया करेंगे कि हमने बहुत भूल करी। तो दास की अर्ज है सभी से, जिसकी जहाँ तक आसानी से पहुँच होती है वहाँ तक इस ज्ञान को पहुँचाओ। सबकी भांग उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये कैप्सूल दो, ये ज्ञान है, ये भक्ति, ये पहुँचाओ उन तक, उनका उद्धार होगा। वो परमात्मा के बच्चे भूल में पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि 7वें अध्याय के 29 में मंत्र जब प्रसंग चल रहा था कि जैसे गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की साधना करने से वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। इसके साथ साथ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये स्वयं कहता कि अर्जुन मेरी साधना भी अनुत्तमाम है। अनुत्तमाम माने कति घटिया तो घटिया, अनुत्तमम एक उत्तमम, उत्तम उत्तम माने सर्वोत्तम, और अनुत्तमम सब तय घटिया। घटिया का मतलब है व्यर्थ। और इन्होंने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुवाद किया है, अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ कर दिया अज्ञान के कारण। अनुत्तम को अति उत्तम लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ काल की भांग पी रहे ये ज्ञान है ऐसा बोलेंगे।
एक बैड वर्ड लिखा हो कहीं पर, बैड इंग्लिश में, और उसको कोई गुड लिखे, कितनी बुद्धि उस इंसान के अंदर। तो कहने का भाव यह है कि बिना ज्ञान के हम ऐसे ही ऊट पटांग ज्ञान आप समझ के अपनी सोच से बना लेते और उसी बात आधारित रहते। तो गीता ज्ञानदाता का इसलिए कह रहा है कि ना मोक्ष मेरा हो ना तेरा हो। और जैसे महावीर जैन के इतिहास आपने बहुत बार दिखाया, फिर दिखाएंगे, तो उसमें उनकी कितनी दुर्गति हुई, इतने अच्छे साधक की। वो तो सीधी साधना कर रहा था ऋषभदेव जी से लेकर, और उसके बाद उनकी ऐसी जन्म और मृत्यु, कितनी हालत खराब हुई, स्वर्ग तक भी गए। और जो साधना महावीर जैन ने आगे चलाई वो तो पाखंड मत है, वो वेद अनुसार भी नहीं है, और उसके आधार से साधना सब जैनी भाई कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सीधे नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों को ही प्राप्त होंगे। उनको तो वो साधना है नहीं उनके पास। तो दास का ये उद्देश्य ये ना समझो मैं निंदा कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि पिछले भी गए और आप भी जा रहे हो उसी एक भेड़ वाली चाल पर। अब बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, दास तो बता रहा है, वो दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है। साथ साथ प्रमाण भी देता हूँ। आज तो चलो मौखिक सत्संग कर रहा हूँ, आने वाले समय में सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत बार बता रखा है, सत्संग भी कर रखे, वो सीडी भी बना रखी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप संभलो और यथार्थ भक्ति ग्रहण करो। आप सभी भ्रमित हो, भगवान के लिए आप सब धर्मों में विभाजित हुए हो और सब पंथों में गए हो, तो इस पंथ को संभालो, इस ज्ञान को ग्रहण करो और फिर मिलाओ। पहले तुलना करो, बाद में आओ यहाँ पर तुलना कर लो। और इसकी बजाय ये कहना कि निंदा करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, नहीं, ठेस नहीं पहुंचा रहा। ठेस, भावनाओं को ठेस या निंदा वो होती है जो झूठी कपट करके बकवाद करे। दास तो प्रमाणित करके दिखाता है, एक एक वर्ड को, एक पॉइंट को 6 प्रमाण देकर आगे चलता हूँ। जब जाके आपके हृदय में ये समाया कि सचमुच रामपाल सच्ची का और बाकी सब झूठे हैं, जिसका परिणाम ये देख रहा है दास, लाखों की संख्या में अनुयायी हो गई। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना करने वाले भी, ये ज्ञानी आत्मा जो 4 नंबर के गीता अध्याय नंबर 15 के, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक ये अपनी साधना बताता है। और 12 से लेकर 15 तक इसने कहा कि जो तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। फिर अपनी साधना बताता है कि मेरी जो साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 18 में से 18 में। तो उसमें बताया कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक अर्थ और एक जिज्ञासु, और चौथे नंबर के ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी घर में कोई हानि हो रही हो और उसको हानि को रोकने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कराते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और दंत कथा की कविता और मंत्र नहीं बोलते, वो तो है ब्रह्म साधक। और अर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का अनुष्ठान करते, अन्य नहीं करते। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, फिर उन जगह जगह जाकर जैसे धर्मगुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान के स्वयं वक्ता बन गए, वो प्रचारक बन गए अड़ंगे के। तो इन तीनों को रिजेक्ट करता है कि ये नहीं काम के, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे बता ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने जब भक्ति नहीं करी, इसका प्राप्ति का फायदा क्या। और भक्ति फिर वेदों से पता चला कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो तत्परम से परिचित है, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है, वह केवल उस जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो है ज्ञानी आत्मा। उनको ये पता चला कि एक इन देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानी को ये पता लग गया। और दूसरे नंबर पे उनको ये पता हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञानी हुए कि देवताओं की पूजा से लाभ नहीं, केवल एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब उन्होंने तत्वज्ञानी संत ना मिलने से, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी नेक है, अच्छी है और समर्पित है मेरे पे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष लोकवेद से ये जान लिया कि ओम नाम का जाप है,
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ले लिया। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, बस इन्होंने फाइनल कर लिया भाई ओम नाम है और कोई नाम में कोई नहीं। और बिल्कुल सी वेदों में यही मंत्र है, ओपन लीत है। फिर उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया जब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, वेदों का निष्कर्ष है ये समझ लो। और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 का यही निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संतों के पास वो ज्ञान है जो भगवान खुद आकर बोलता है, जो वेद ज्ञान से भी हटकर है, इससे आगे का भी है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उनकी वो बुद्धि वहां काम निकली। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ओम हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 और 563 पृष्ठ पे देवी बता रही है हिमालय जी को, राजा हिमालय को, कि आप ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति है और ब्रह्मलोक में रहता है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है। तो ये वो मोक्ष नहीं हुआ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 वाला, कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इनकी बुद्धि पर काल के हाथ में थी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में जब स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और ओम नाम का जाप पर गाटा जोड़ रहे, फाइनल कर दिया कि ओम नाम है, बस वेदों में ओम कर्तु समर किलवे समर। तो वो कोई और भगवान है, उसका मंत्र भी तो और अपा होगा, इससे हटकर ही होगा। अब गीता अध्याय नंबर 15 के गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में अपना मंत्र बता दिया सर्वपुरुष का। ये सर्वपुरुष है, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म या परम अक्षर पुरुष कहो, ये 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु माने जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो नासवान है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में अविनाशी है, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। तो उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं जानता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान, कभी नाश में नहीं आता वो स्थान, सदा रहने वाला वो सतलोक कहते हैं हम अपनी संत लैंग्वेज में, उसको प्राप्त होगा। तो उसकी शरण के में जाने के लिए तत्वदर्शी संत खोज ले, उनकी खोज कर वो बताएंगे। 7वें अध्याय का जो 18वां श्लोक में इसने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक है और समर्पित है, ऋषियों ने शरीर गाड़ दिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे। ओए होए, कितना सिंपल सा ज्ञान था, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हमारे लिए पहाड़ बन रहा था। परमेश्वर कहते हैं कि 9 मन सूत उर्जिया, 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे। ये उलझन दूजी बार, अब ऐसा सुलझा दिया फिर नहीं उठ जाएगा इस कलयुग में। और इन नकली इन संतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं से पूछा करते हैं कि इसमें अनुतम क्यों कहा है अपनी गति को। अरे अनुतम थोड़ा ही कहा है, जिससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, फोड़ दिए बाघ मारे और अपने कर्म बिगाड़े तुमने, तत्वहीन ज्ञानहीनो, का भी नहीं पता। ये खुद कहता है कि तेरे मेरे जन्म मृत्यु होते और युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। यदि तरफ तुझे परम शांति चाहिए तो छोड़ी झंझट ने और उस संतों के पास जा, वो मैं नहीं जानता उस ज्ञान को। अब स्पष्ट हुआ ये। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इनसे पूछा करते थे कि हे महाराज बताइयो, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गुरुओं से,
ब्राह्मण पंडितों से कि अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। तो ये कहा करते हो नहीं अपने बारे में कह रहा मेरी शरण में आ जा। कमाल की बात है। और ये कितने प्रमाण इसके अंदर। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। तो ये उसके विषय में कह रहा है जो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी साधना से ये परिचित नहीं है। उसकी साधना भी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछने को कह रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, इसलिए अपनी साधना को घटिया बताता है कि जन्म मृत्यु सदा रहेगी। और ऋषभदेव जी और जैसे मारीची की आत्मा के साथ कितने जन्म और मृत्यु हुए जो उन्हीं के इस लिटरेचर में आपको दिखाएंगे। तो उससे प्रमाणित हुआ कि उस साधना से, ब्रह्म साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिटती। कुत्ते गधे सुअर की दुनिया भी भोगनी पड़ेगी कर्म संस्कार अनुसार। तो इसलिए कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा अन्य देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दी इन्होंने, लेकिन वो मेरे वाणी ओम नाम की जाप में और ब्रह्म तक की आस्था में इन्होंने ये भी घटिया आस्था में लीन रहे, मेरी आश्रित रहे, सचित रहे। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हो और अंत के जन्म में एकाध कोई मेरी भक्ति करता है। ब्रह्म तक की साधना भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, कोई नाती राम कृष्ण सीता राम मुंडी मसाणियों तक सीमित रहते हैं। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला वो साधु बड़ी मुश्किल से मिलेगा संत तुझे। वासुदेव नोट श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जिसका सबके ऊपर वास हो, जिसका सब ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका जनक और सर्वशक्तिमान, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वेदों से ब्राह्मणों ने लिख दिया, गुरुओं ने बोल दिया करते बोले भाई छोरे का नाम लिख ले, लड़के का नाम रख लो, उत्तम नाम है, वो है भगवान की महिमा का। और ये ला दिया श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज सतोगुण, और सतोगुण जो है ये विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और एक रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में ये इतने ही मालिक है, इतने वासुदेव है, इतने प्रभु है ये। और इनका पिता जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये केवल इतना ही वासुदेव है, ये इतना ही प्रभु है, स्वामी है। ये वासुदेव नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसका सबके ऊपर वास हो, सबका ऊपर जिसकी प्रभुता हो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण है त्रिवेद स्मृत है। इसमें अनुवादकर्ता ने भी सब ठीक लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये ओम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, और उस स्थान पर जाने का जहाँ जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते, उस स्थान पर जाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, तो डिक्लेयर्ड है, ये तो सार्वजनिक है, पहले से ओपन है। ओम तो सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम है, ये ब्रह्म है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, सांकेतिक है। जैसे वेदों यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 सार्वजनिक करता है, गुप्त मंत्र वही लाता जो किसी वेद शास्त्र में नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द आपको ना गीता मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में। पुराणों में बाद में टेक्शन घट लिया, लेकिन वेद और गीता में नहीं मिलेगा, ये मूल शास्त्र है।
तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आके सोहम मंत्र दिया था शंकर भगवान को। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी वैसे इन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी सुना के तब लिख लिया, वो अलग बात है। वेद और गीता में 100 मंत्र नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और मंत्र है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत्युक नाम, और वह की भक्ति किए बिना ये सारे ही बेकाम। यानी साधना ये भी करनी है। इसके बाद सोहम के ऊपर एक और मंत्र है सत्सुकृत, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। तो वो इस दास को दिया वा करके अब खोल लेंगे सारे के सामने। तो कहने का भाव ये है कि गीता अध्याय नंबर 15 के, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र है। ओम तो सरपुरुष इस ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट जो ब्रह्म है, सरपुरुष से नेक्स्ट अक्षर पुरुष कहते हैं। और सत है ये भी सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है। ये सत जो है मंत्र, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा का, ये गुप्त है, ये दास के पास। इसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम इसी को कहते हैं। ये कोड वर्ड है, ये तो लिफाफा है। सत तो इसका न सोच ले, इसके अंदर है वो माल। अब जैसे ये होते हैं बादाम के ऊपर कवर होता है उसका, वो कवर के अंदर असली चीज है खाने की। ऊपर कहने को तो बादाम है, लेकिन वो छिलका बादाम नहीं है, ये सत मंत्र नहीं है। इसका कोड वर्ड जो है वो बादामगिरी खाने की। तो वो है मूल मंत्र, मूल ज्ञान, और मूल नाम है वो आदि नाम। अब प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम नाम, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म का बता दिया कि उसको 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होती है। और कंप्लीट कोर्स भी बताया कि वो संत बताओगा तत्वदर्शी इस मोक्ष मार्ग का, उससे पूछो। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये अपने बारे में कहता है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में यह कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति जो साधना अनन्य मन से करते हैं, किसी और देव में आस्था नहीं रखते, उसकी भक्ति करने वाला उसी के पास चला जाता। उस भक्ति की कमाई की शक्ति से, उस भक्ति बल से, योग बल से उसी परमात्मा के पास चला जाता है। और कंप्लीट कोर्स तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो ये दास है पुण्यात्माओं, देर ना करो, पूरे विश्व से प्रार्थना है, आओ और कल्याण कराओ। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है।